हरे राम हरे राम राम हरे कृष्णा। अभी अभी आवाज सही आ रही है, ठीक है ना? मैं नरसिंह देव को कोई दिक्कत है तो बताना। मैं नरसिंह देव भगवान को प्रार्थना करता हूँ जो सारी शक्तियों के स्रोत हैं। हे भगवान, कौन भगवान? हे मेरे भगवान, आप आपके नाखून हैं और दांत हैं कैसे? वज्र जैसे। कृपा करके मेरे अंदर जो असुरों की इच्छाएं हैं, असुरों जैसी इच्छाएं मेरे अंदर हैं, उनको समाप्त कर दीजिए। कौन सी इच्छाएं मेरे अंदर? सकाम करने की संसार में। इस संसार में मेरे अंदर इच्छाएं हैं। कौन सी? भौतिक इच्छाएं हैं, सकाम कर्म करने की। और कृपा करके मेरे हृदय में प्रकट हो जाइए और जितना भी अज्ञान है मेरे हृदय में उसको समाप्त कर दीजिए, ताकि आपकी कृपा, सो दैट बाय योर मर्सी, आपकी कृपा से हम लोग इस संसार में जो संघर्ष कर रहे हैं निडरता से रह सकें, भय रहित। बहुत अच्छी प्रार्थना देख रहे हैं आप। कैसी प्रार्थना करनी चाहिए भगवान से? नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं। हम पढ़ेंगे ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः तेजस तेज से आविर आविर आविर्भवा आविर्भवा। ओम नमः भगवते नरसिंहाय नमः तेजा तेज से। तेजा तेज से मतलब सारी शक्तियों की शक्ति उनके पास है। आविर्भावा, प्लीज बी फुली मैनिफेस्ट। आविर्भाव, आविर्भाव होता है ना, यहाँ पे लिखा आविर्भाव। आविर्भवा, भवा भव माने होना, आना। आविर्भव, आओ आओ, आ जाओ, मतलब प्रकट होना। आविर्भवा, आविर्भवा। वज्र नखा, आपके नख कैसे? वज्र जैसे। वज्र दंष्ट्रा, आपके दांत कैसे हैं? वज्र जैसे। कर्मा आसियान, आसिया हमारी आशाएं हैं। कौन सी? कर्म की आशा। कर्म करेंगे और बड़े हो जाएंगे, चल देंगे फट्टे, हम होंगे कामयाब। ऐसी आशाएं हैं, उनको कुचल दो। ऐसी आशाओं से हम सुखी होना चाहते हैं। टू बी हैप्पी बाय मटेरियल एक्टिविटीज। डिमोनियक डिजायर्स टू बी हैप्पी बाय मटेरियल एक्टिविटीज। कर्मा आसियान और रंधया, रंधया रंधया रंध दो, रंध रंधया 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 रंधया, उनको खत्म कर दो, उड़ा दो। रंधया। तमोग्रस अग्रस ओम स्वाहा, कैसा मंत्र ऐसा है तो ओम स्वाहा। ओम नमो भगवते नरसिंहाय नमः तेजस तेज से आविर्भव वज्र नखा वज्र दंष्ट्रा कर्माशयान रंधया रंधया तमोग्रस अग्रस ओम स्वाहा। अच्छा है ना? ओम स्वाहा। ओम स्वाहा का मतलब क्या है? ओम स्वाहा रंधया रंधया तमः ग्रसः, तमा मतलब तमोगुण, ग्रसा, ग्रसा मतलब उड़ा दो उसको। ग्रसा ग्रसा, उड़ाओ उड़ाओ, तमोगुण उड़ा दो। ओम, ओम माने भगवान। स्वाहा, स्वाहा का मतलब होता है कि आपको सम्मान से आहुति देनी है। स्वाहा, स्वाहा आहुति, ऑब्लिशंस, स्वाहा। अभयम, अभयम आत्मनि भूयिष्ठा ओम श्रोम श्रोमा। अभयम, अभयम मुझे अभय कर दो। आत्मनि इन मेरे मन में। भूयिष्ठा मे यू अपीयर, मेरे अंदर निडरता आ जाए, प्रकट हो जाए। ओम, ओ भगवान। श्रोमम, द बीट्स ऑफ मंत्रास ऑफरिंग प्रेज टू लॉर्ड नरसिम्हा। ओम श्रोम। अच्छा है ना? कितनी सुंदर प्रार्थना है। आपको बहुत आनंद आ रहा होगा। वेरी नाइस। देख पा रहे हैं आप ये कितनी अच्छी प्रार्थना है। और यहाँ पर लिखते हैं सनत कुमार, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके तात्पर्य में बहुत सुंदर, तो क्लोज कर सकते हैं ना या। इन श्रीमद् भागवतम सनत कुमार कहते हैं ये प्रार्थना
महाराज पृथु को कर रहे हैं। महाराज पृथु मतलब भगवान है, वो भी शक्ति सप्ताह में भगवान का। सनत कुमार कहते हैं यद पाद पंकज पलास विलास भक्तिया, यद पाद पंकज पलास विलास भक्तिया, कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयन्ति संता, तद्वन्ना रिक्ता मतियो यतियो अपि रुद्धा, श्रोतो घनास्तमरणम भज वासुदेवम। तो ये श्लोक भी हम पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये किसका मतलब क्या है श्लोक का? भक्त जो होते हैं, जो भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहते हैं, वो जो सकाम कर्मों की बहुत गांठ वाली जो इच्छाएं हैं उनको तर सकते हैं वो, क्योंकि हमारे हृदय में गांठ है, हार्ड नॉटेड डिजायर्स, मतलब उसको, उस गांठ को खोलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के चरण कमलों की सेवा करते हैं, उतर जाते हैं, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल है। क्या मुश्किल है? द नॉन डिवोटीज, द ज्ञानी एंड द योगीज। बाकी जो लोग हैं, मतलब भक्त तो तर जाते हैं, लेकिन जो ज्ञानी हैं, योगी हैं और अभक्त हैं, चाहे वो कितना कोशिश करें इन इंद्रिय तृप्ति की लहरों को रोकने का, लेकिन वो नहीं कर पाते। इसलिए आपको योर एडवाइस टू एंगेज, आपको ये सलाह दी जाती है कि आप कृष्ण की भक्ति में लग जाओ। कौन कृष्ण? जो वसुदेव के पुत्र। therefore you are advised to engage in the devotional service of Krishna। सो ये श्लोक देख रहे हैं आप, ये भागवतम कितना अद्भुत। यद पाद पंकज, यद पाद पंकज, यद पाद पंकज पलास। पलास का मतलब क्या होता है? पलास का मतलब क्या है? पलास मतलब जो कमल के वो होती हैं पंखड़ियां। और विलास क्या है? पलास विलास भक्तिया। यद पाद पंकज पलास विलास, जो उसमें एंजॉयमेंट करते हैं। भगवान के जो चरण कमल है वो कैसे हैं? भक्तिया, भक्ति के द्वारा। कर्म आसियम ग्रंथितम उद्ग्रथयन्ति संतः तत्वत ना। एक सेकंड के लिए जरा होल्ड करेंगे जरा। हरे कृष्णा, आप 2-3 बार वो हरे कृष्ण मंत्र बोलो। थोड़ा कोई मिलने वाला आ गया मुझसे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे थैंक यू हरे वेरी राम। मच, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। श्रोता, ओके आगे पढ़ाता हूँ। श्रोता गणात्, सॉरी प्रभु जी हैं, टेक क्लास। तम अर्णम वर्दी टू टेक शेल्टर भज वासुदेवम। तो जो इसमें लिखा है स्रोत गणा मतलब ये हमारी जो इंद्रियां है ना, इंद्रियां, स्रोत गणा कैसे बोलेंगे? जो भोग की लहरें हैं, स्रोत गणा। भोग की लहरें मतलब ऐसे बोल सकते हो कि हमारे इंद्रियों को रोकना बड़ा मुश्किल है। स्रोत गणा रुद्धा स्टॉप्ड रिक्तमतिया, जिनके जिनकी जिनकी जिनके पास भक्ति से रिक्त हैं, जो वो लोग इंद्रियों को रोकने में वो नहीं रोक सकते। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं वो अपने भोगों को रोक सकते हैं, अपनी इच्छाओं को। साफ साफ लिखा है इसमें, यत पाद पंकज पलास विलास भक्तिया कर्म आश्यम, वो सब कर्म आश्यम को रोक सकते हैं। ग्रथितम हार्ड नॉट जो है, उद्ग्रथयंती उसको रूट आउट कर सकते हो। उद्ग्रथयंती ग्रथ उद्ग्रथयंती, ये लिखा ना, कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथयंती। एक प्रभु जी आपको मैं होस्ट मांगता हूँ किसी को ना, क्योंकि ये भक्त लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। नहीं, आप प्लीज ज्वाइन करते हैं ना। भक्त लोग कौन है? मुकुंद पूजा माता जी, हरि हरि बोल। इनका माइक कैसे बंद होगा ऐसे? तो मैं होस्ट मांगता हूँ आपको ना। हाँ चल माता जी आपको, एंड अर्जुन प्रभु, वेयर इज अर्जुन अग्रज प्रभु इज देयर, प्लीज टेक केयर ऑफ डिवोटीज। मैं अभी लॉक नहीं कर रहा हूँ किसी को भी। सो बड़ा ये जो श्लोक पढ़ने से ना मैं बड़ा हमारा बहुत हमारा हृदय साफ होता है। बड़ी जबरदस्त चीज है श्लोकों को पढ़ना। यद पाद पंकज पलास विलास भक्तिया, विलास लेना हमको, भक्ति के जो आनंद है इसमें। जो चरण, मैं एक भजन आज पढ़ रहा था, बहुत सुंदर भजन था, वो आपने सुना होगा ना, वो एक न बुझिनो प्रभु तुम्हारा चरण। मतलब ये जो भजन है इतना सुंदर है। भक्तिनाथ ठाकुर कह रहे कि आज मैं समझा आपके चरणों की कीमत। तुम्हारे चरण, भगवान के चरणों में कितनी मतलब पावर है। और पूरा भजन में चरणों का यार के चरणों से क्या क्या हुआ है। तो वो जब वो कह रहे हैं कि जो लक्ष्मी है ना, क्या वो मेरी लाइन याद नहीं, रमा जी जो है उनकी तपस्या करी ला, क्या वो कौन, किसको याद है भजन में? याद नहीं आ रहा कुछ। स्टार्टिंग कैसे है, और वो कह रहे शिव जी बन गए इन चरणों की सेवा करने से। ब्रह्मा जी कृतार्थ हो गए और नारद मुनि सबके बारे में गा रहे थे। अच्छा, एग्जैक्टली वर्डिंग क्या है कुछ मुझे याद लाएगा तो आई कैन सिंग दिस वेरी नाइस। एनीवे, सो यहाँ भी चरणों की बात आ रही है नहीं, कि चरणों की कितनी महानता है। भगवान के चरण कमल का ध्यान करने से भी हमारा इतना फायदा होता है कि हमें पता नहीं है। भगवान हमें फियरलेस कर सकते हैं, निडर कर सकते हैं, कोई इसका एंड नहीं है। भगवान के चरणों का कोई सीमा नहीं है उसकी कृपा की। ब्रह्मा नारद शिव सब ये भगवान के चरणों की सेवा करने से ही हो रहा है। एक न बुझिनो प्रभु, ये जो लाइन थी ना, आई वांट टू नो व्हाट इज दिस लाइन। हाँ ये लाइन थी ना, जे पद लगिया रामा तपस्या करीला, जे पद पाई शिवा शिवतल भीला। अब देख रहे हो कि उन पद को प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी प्रार्थना कर रही हैं, और जिस पद को पाने से शिव जी बन गए। जे पद लभिया ब्रह्मा कृतार्थ होइला, जे पद नारद मुनि हृदय धरीला।
से अभय पदा सिरे ते धरिया परम आनंद नाचे पद गुण गाइया। इनसे तो हम होते हैं अभय। से अभय पद, जिनको जैसे मैंने चरणों को सिर पर रखा, मैं क्या हो गया? अभय पद। से अभय पद, मेरे को अभय पद मिल गया। हम निडर हो जाते हैं। हमारे जिंदगी में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं रहता, बिल्कुल भय रहित। कैसे? भगवान के चरण कमलों की महिमा। तो ये कह रहे हैं कि एक न बुझियो प्रभु। हे प्रभु, मुझे तो आज मैं समझा आपके चरणों की महिमा, भगवान के चरण कमल की महिमा। अशोक भयामृत पूर्ण सर्व खान। अशोका, कोई शोक नहीं मेरी जिंदगी में, कोई भय नहीं। अमृत से भर गया मेरा जीवन। किस लिए भरा है? जैसे मैंने आपके चरणों का ध्यान किया, अपने चरणों की पूजा की, तो भगवान के चरण कमल की इतनी महिमा। यहाँ भी यार, यद पाद पंकज, ये भी यही कह रहे हैं। यद पाद पंकज पलास विलास भक्तिया। सुन पा रहे हैं आप? यद पाद पंकज पलास विलास, कितना अच्छा शब्द है। करवाश्यम ग्रंथितम उद्ग्रंथि संता। यत पाद पंकज, आगे क्या है? तद्वन ना रिक्त मत्यु। लेकिन जिनमें भक्ति नहीं है वो रोक नहीं पाएंगे अपने इंद्रियों को, किसी चीज को भी। दैट इज द पॉइंट। हम कहाँ थे भाई? तक पता नहीं क्या पढ़ रहे थे हम लोग। पीछे आएगा नहीं अभी। ओके, तो यहाँ पे आया था ये। पंकज पलास विलास भक्तिया कर्माशयम ग्रथितम उद्ग्रथियन्ति संता तद्वत नारिक्त मतियो यत्यो अपि रुद्धा श्रोत गणास्तमरणम भज वासुदेवम। वासुदेवम का भजन करो, उसके चरणों की सेवा ध्यान करो, श्रवण करो उनके चरणों की महिमा की, तो देखो हमारा जीवन कितना मधुर हो सकता है। यही चल रहा है इसमें। और इसलिए नरसिंह देव से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, हमारी जो इच्छाएं हैं हम नहीं मिटा पाएंगे अपनी इच्छाओं को। हमारे अंदर भोग की इच्छा ना हमारी नस नस में भरी हुई है, नस नस के अंदर। इसको भगवान मिटा सकते हैं केवल। सो इस संसार में लिखा है, इस संसार में हर जीव के अंदर बहुत गहरी इच्छा, बहुत शक्ति बलशाली इच्छाएं हैं। कौन सी इच्छाएं? इस संसार का भोग करने की। कितना? टू इज फ्लैश सेटिस्फैक्शन। पूरा प्रभु दिनों रात भोग करना चाहता हूं। फॉर दिस पर्पस, इसी उद्देश्य के लिए जितने बद्ध जीव है उनको एक शरीर के बाद दूसरा शरीर धारण करना पड़ेगा। और इस प्रकार उसकी जो इतनी बलशाली, जो उसकी सकाम इच्छाएं हैं वो चलती रहती हैं। एक जन्म के बाद दूसरे जन्म में आदमी भोग करता ही जाता है, कमाता जाता, धन और स्त्री और भोग, यही चलता है। तो कोई इसको रोक नहीं पाएगा। इस जन्म मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। कब रोकेंगे? जब हम इच्छा रहित होंगे। इसलिए श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि प्योर भक्ति इसका केवल, इसलिए शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। शुद्ध भक्ति कोई कोई करता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अनावृतम, आवृत हो जाता है ज्ञान और कर्म से जीव। इससे आवृत नहीं होना है। हम या तो ज्ञानी बन जाते हैं या कर्म में लग जाते हैं, भक्त नहीं बनते हम लोग। भक्त का मतलब दासत्व ग्रहण करना है, दासत्व भाव। आनुकूल्य न कृष्णानु शीर्णम भक्तिर उत्तमा। तो ये श्लोक बहुत महाराज इसको अक्सर कोट करते हैं, हिज होलिनेस भक्ति विकास महाराज। अनलेस वन इज कंप्लीट, जब तक कोई व्यक्ति पूरी भौतिक इच्छाओं से फ्री नहीं है, जो कैसे आती हैं? अज्ञान के कारण आती है इच्छाएं। अज्ञानी है ना हम लोग, डेंस डार्कनेस ऑफ अज्ञान। वन कैन नॉट फुल्ली एंगेज, तब तक व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग नहीं सकता। इसलिए हमको भगवान नरसिंह देव से हमारी प्रार्थना है, हमें वी शुड ऑलवेज ऑफर, हमें नरसिंह देव से हमेशा लिखा है, हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए। डेली से लिखाते हैं हम लोग, सुबह दोपहर शाम नरसिंह की आरती होती है। जिसने नरसिंह देव ने हिरण्यकशिपु को मारा, वो इच्छाओं का पूरा एक वो था, वो क्या बोलते हैं उसको, एक मूर्ति था, मूर्तिमान क्या बोलते हैं उसको, प्रतिमा था पूरा वो इच्छाओं का, कुछ बोलते हैं साक्षात मूर्ति। उसको पर्सनलिफिकेशन, मटेरियल डिजायर, उसका पर्सनलिफिकेशन था वो।
और हिरण्यकशिपु का मतलब समझो कि भौतिक इच्छाओं का बना हुआ आदमी है। उसको किसने मारा? नरसिंह देव ने मारा। तो हमें नरसिंह देव ही मारेंगे हमारी इच्छाओं को अंदर जो हमारे बैठी हैं। हिरण्य का मतलब होता है सोना और कशिपु का मतलब होता है मुलायम मुलायम गद्दा, मतलब स्त्री। व्यक्ति को दो ही चीजें, धन चाहिए और स्त्री चाहिए। भौतिक लोग हमेशा इच्छा करते हैं कि उनका शरीर बड़ा कंफर्टेबल हो, और इसके लिए उनको बहुत सारा सोना चाहिए। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु जो था ये भौतिक जीवन का एक प्रतीक था, बिल्कुल परफेक्ट प्रतीक था। He was therefore the cause of great disturbance to the topmost devotee. कितना बड़ा वो, ऐसे हमारे लिए डिस्टर्बेंस कौन है? हमारी इच्छा, भोग की इच्छाएं तो हमें भक्ति से दूर लेके जाती हैं। तो इनको मारेंगे नरसिंह देव। नरसिंह देव से इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं। ओम वैसे कर दो, जैसे नहीं। वो कैसे कह रहे हैं? हे भगवान, पूरे ब्रह्मांड में सबका भाग उदय हो जाए, सारे सब लोगों का, और जितने भी ईर्ष्यालु लोग हैं वो सब संतुष्ट हो जाएं। ये जो भोगी लोग हैं सब संतुष्ट हो जाएं। हरे कृष्णा 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 हरे। सॉरी, बंद हो गया था। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मे ऑल लिविंग एंटिटीज बिकम काम। सारे जो जीव है शांत हो जाएं भक्ति योग के द्वारा। ऐसी इच्छा कर रहे हैं भगवान से आपकी भक्ति को स्वीकार करने, क्योंकि आपकी भक्ति को स्वीकार करने से क्या होता है? हम केवल एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचेंगे। ये भक्त का पहचान है। जो वास्तव में भक्ति करते हैं वो सबके कल्याण के बारे में सोचते हैं, पहचान है उसकी। जो ईर्ष्या करता है वो भक्त नहीं हो सकता। वो तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि जो भक्ति स्वीकार करता है वो दूसरे कल्याण के बारे में सोचता है। इसलिए हम सब जो परम दिव्य भगवान श्री कृष्ण है, चलो सब मिलकर उनकी सेवा में लग जाएं और हमेशा उन्हीं के बारे में सोचने में व्यस्त रहें। अब जो पूरे डूब जाए, लीन हो जाएं। ये लिखा है यहाँ पे, देख लो आप। आवेश्यताम नाव मतिर अपि अहेतुकी मति हो जाए हमारे से। हमने अभी संडे को पढ़ा था वो निर्बंधनी मति होनी चाहिए, कहीं बंधे ना, जो संसार में कहीं ना बंधे, निर्बंधनी मति। यहाँ पे भी लिखा है इंडीड अहेतुकी आवेशताम, पूरी मति हमारी अहेतुकी भक्ति में लग जाए हमारी मति। किसमें? अधोक्ष भगवान। भद्रम भजतात, सब लोग भजन में लग जाएं। मना, ये मन भी, धिया बुद्धि मिथा, सब भूतानी शिवम ध्यान तु विश्वसह, पूरे संसार में। स्वस्ति, स्वस्ति का मतलब, स्वस्ति देखो, स्वस्ति का मतलब क्या है? स्वस्ति का मतलब होता है शुभ। स्वस्ति अस्तु, अच्छा शब्द है ना, स्वस्ति अस्तु, याद कर लो आप। सब जगह स्वस्ति हो जाए, स्वस्ति अस्तु विश्वसह खला प्रसिद्धता। अच्छा है, अच्छे श्लोक है ना, बोलोगे तो कितना अच्छा होगा भगवान से। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खला प्रसिद्धता ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया
मनश्च भद्रम भजताद अधोक्षजे आवेशतामिनो मतिर अपि अहेतुकी। ऐसी मेरी मति हो जाए अहेतुकु भगवान, आपका ध्यान करूं, सारे जीव जो है सबके कल्याण में लग जाएं। भूतानी शिवम मिथो धिया। काश ऐसा हो कि सारे जीव भक्ति में लग जाएं और एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचें। शिवम मिथो धिया ध्यायन्तु भूतानि शिवम मिथो धिया। ऐसा हमारी बुद्धि है नहीं है ना हमारे भी, हम तो खाली अपने बारे में सोचते हैं, मेरा क्या होगा। ओके, यहाँ पे लिखा है श्रीमद् भागवतम जो है ये उन लोगों के लिए है जो ईर्ष्या से रहित हैं, उनके लिए नहीं है। जो ईर्ष्या होता है दूसरे की तरक्की से जलना, सुखी नहीं होना, है ना, खुश नहीं होना, मतलब ज्यादा ही बन रहा है, ज्यादा ही बन रही है, ऐसे विचार जो आते हैं ना, ये ऐसे ही है, आपको नहीं पता इसके बारे में प्रभु जी, ये ऐसा है वैसा है, ऐसे लोगों के लिए नहीं है भागवत धर्म। भागवत धर्म उनके लिए है जो दूसरों के गुण देखते हैं और ईर्ष्या नहीं करते। खला प्रसिद्धाम, सोचते हैं कि कल्याण, सब लोग शांत हो जाएं, आनंद में रहें। भौतिक संसार ईर्ष्यालु लोगों से भरा है, तो हम सबके अंदर ईर्ष्या है। हम लोग अभी थोड़ी स्पिरिचुअल हो गए हैं, हम कहते नहीं प्रभु जी मेरे अंदर कोई ईर्ष्या नहीं। झूठ बोलते हो आप, झूठे हो एक नंबर के, ईर्ष्या से पूरा भरा पड़ा है कूट कूट के। परंतु यदि कोई व्यक्ति ईर्ष्या से मुक्त हो जाता है तो वास्तव में वो व्यक्ति क्या होता है, वो सबके कल्याण के बारे में सोचता है। हम क्या कर दूसरों के कल्याण के लिए क्या करते हैं, वो व्यक्ति सेवा में लग जाता है सबके कल्याण के लिए, अपना सारा समय दूसरों को देता है। वो व्यक्ति ईर्ष्या से रहित है। जो कोई व्यक्ति कृष्ण भक्ति को अपनाता है और भगवान की सेवा में लगता है, उसका मन ईर्ष्या से रहित हो जाता है। मनश्चा भद्रम भजताद अधोक्षजे। मनश्चा भद्रम, अच्छा लिखा ना, मन उसका भद्र हो जाता है। कैसे होता है, भजताद अधोक्षजे, जो भजन करता है, जो भजन करता है उसके मन में ईर्ष्या मिट जाती है। इसलिए जोर जोर से भजन नहीं करते, आगे जूम पे कैसे ईर्ष्या मिटेगी, इसलिए रोज भजन करना। अभी हमने देखो भगवान की कृपा ही है, पहले तो मैं भी सारे टाइम जूम पे नहीं रहता था, अब तो हम पूरी 16 माला जूम पे ही कर रहे हैं, पूरा एकदम सबके सामने। नहीं, आ जाओ मैदान में, रोज ईर्ष्या खत्म करनी है तो दिखाई दे रहा नहीं कर रहा ना, तो कैसे खत्म हो जाएगी। भजन सबके साथ करना चाहिए, बैठ के, अकेले में नहीं करना चाहिए। अपनी साधना सबके सामने होनी चाहिए। इसलिए वी शुड प्रे टू लॉर्ड नरसिंहदेव टू सिट इन आवर हार्ट्स। बहिर नरसिंहो हृदय नरसिंहो, ये हम गाते रोज, राइट है ना। आई अनंत भी आ गया। अगला श्लोक, मैं तो एक श्लोक पढ़ने के लिए खोल ली थी भागवतम, लेकिन भगवान की कृपा से मैं 11 पढ़ना चाह रहा था, फिर पीछे आ गया, तो मैं उसको पहले पीछे पढ़ते पीछे क्या चल रहा है। आगे कहते हैं, भगवान हम प्रार्थना करते हैं कि कभी भी हमारा मन इस जो जेल है, कौन सी जेल, ये पारिवारिक जेल में ना लगे। सब लोग इसमें बद्ध है, एवरीबॉडी, मैं, मेरा बेटा, मेरी पुत्री, मेरी पत्नी, मेरी मम्मा, मेरा ये सब, ये प्रार्थना करें, हे भगवान कभी हमारा मन इस आकर्षण में ना फंसे। वी नेवर फील अट्रैक्शन, लिखा, हम कभी हमें ऐसा आकर्षण ना हो अपने पुत्र से, पुत्री से, पत्नी से, किसी से भी। आप सब लिखा है, मैं तो यहीं से पढ़ रहा हूँ। अगर लिखा है, कौन सा पारिवारिक जीवन, जिसमें मेरा सुंदर सा घर हो, पत्नी, बच्चे, दोस्त, बैंक बैलेंस, संबंधी और सब लिखा है। और ना ही हमें कोई अटैचमेंट हो। अगर हमें इससे अटैचमेंट होती है तो वो फिर भक्तों से हो। भगवान कौन से भक्त, जिनके प्रिय केवल कृष्ण हैं, जिनके मित्र हैं, ऐसे भक्तों से हमारे अटैचमेंट हो जाए, जिनकी मित्रता केवल कृष्ण से है। एक व्यक्ति जो वास्तव में आत्म साक्षात्कारी है और जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया है, वो पूर्ण रूप से संतुष्ट रहता है। किससे, बस उसको थोड़ा खाने को मिल जाए, बस। क्यों मिल जाए, क्योंकि शरीर से भजन करना है।
बेयर नेसेसिटीज, बेयर नंगी, कोई उस पर ऑर्नामेंट नहीं चाहिए, नहीं बढ़िया सा ये दुपट्टा, बढ़िया सा लहंगा, बढ़िया सा ये सब नहीं चाहिए उसको। बेयर नेसेसिटीज, बिल्कुल कम से कम रिक्वायरमेंट। ये कह रहे हैं देखो ऐसी प्रार्थना करें, भगवान ऐसा हो जाए मेरा मन। ऐसे होते हैं जो भक्त होते हैं वास्तव में, संतुष्ट होता है, उसको नहीं चाहिए संसार का कुछ। वो अपनी इंद्रियों को कभी भी आनंदित करने का ट्राई नहीं करता है। ऐसा व्यक्ति जल्दी ही कृष्ण भक्ति में बहुत आगे निकल जाता है। जबकि जो दूसरे हैं, जो अटैच रहते हैं, उनके लिए तरक्की करना बहुत मुश्किल है। सुन पा रहे हैं आप सब लोग? भागवतम पढ़ रहा हूं मैं, साफ साफ लिखा है इसमें कौन आगे जाएगा कौन पीछे जाएगा। माँ आगार, माँ मतलब नहीं, आगार मतलब घर, माँ आगार, ये संसार है मैथुन आगार, मैथुन का घर है ये, और कुछ नहीं। यहाँ पर माँ आगार दार आत्मजा, माँ आगार दार, दार मतलब आगार मतलब घर, दार मतलब पत्नी, आत्मजा मतलब बच्चे, वित्त माने बैंक बैलेंस, बंधुसु, माँ आगारदार, कितना देखो ये है असली भजन, असली गाने तो ये असली कितने बढ़िया है। माँ आगारदार आत्मज वित्त बंधुसु, वित्त बंधुसु में नहीं होना चाहिए मेरी कोई आसक्ति। किसमें होनी चाहिए फिर? क्या करूं? संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु, संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु ना, जो भगवान के प्रिय हैं उनसे हो जाए, इनसे ना हो। किससे? आगार दार आत्मजा वित्त बंधुसु। तो फिर क्या होगा? या प्राण वृत्या परितुष्ट आत्मवान, या प्राण वृत्या, प्राण खाली प्राण को रखने के लिए को कोशिश करते हैं, वो प्राण जिंदे रह जाए भाई साहब, और कुछ नहीं चाहिए हमें। प्राण वृत्तिया, उनकी वृत्ति खाली प्राण को रखने की, बस प्राण तो बचे रहे, बस थोड़ा सा प्रसाद ले लो, थोड़ी प्राण शरीर में रह पाएंगे। नाया या प्राण वृत्तिया परितुष्ट, इसी में संतुष्ट होते हैं, प्राण बच के बस लाखों पाए। आत्मान, आत्मान है या आत्मा में रुचि रखते हैं बस। सिद्ध्यति, सक्सेसफुल होते हैं ऐसे लोग। आदुरात, वेरी सून। सिद्ध्यति आदुरात, ना तथा इंद्रिया प्रिया, लेकिन दूसरे नहीं होते जो इंद्रियों को, जो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास। मेरे को ये बहुत पसंद है, ये जरा ले लो जरा, कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना सुंदर लगूंगा ना। ऐसे लोगों को नहीं इनकी तरक्की होती है। इंद्रिय प्रिया ना तथा इंद्रिय प्रिया, मेरी आंखों को अच्छा लग रहा है, कान को बड़ा अच्छा लग रहा है, बस थोड़ी देर मर जाएगा फिर क्या करेगा? कितना दिन अच्छा लगेगा? मर जाएगा भाई, फिर जन्म ले लेगा, फिर मरेगा, यही चलता रहेगा। तो इसलिए 4 दिन जिंदगी है, कोई किसी का नहीं है भैया, सब अपने अपने कर्म लेके आए हैं, अपनी भक्ति कर लो, निकल लो यहाँ से। ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं भजन भक्त लोग, तो हम तो नहीं कर रहे ऐसी प्रार्थना। हम तो कह रहे हैं प्रभु जी हमारा घर ठीक ठाक चल रहा है, बड़ी कृपा हो रही है, भगवान जैसे भक्ति में आए हैं। तो भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भक्ति हो, भोक्ति करते हो, भोक्ति, भोक्ति कर रहा है। बंगाली बाबू बोलते भोक्ति करते हैं हम। सिद्ध्यति आदुरात ना तथा इंद्रिया प्रिया, देखो कितना सुंदर है ना। मागार दारात्मज वित्त बंधुसु, संगो यदि स्यात् भगवत प्रियेषु ना, या प्राण वृत्तिया परितुष्ट आत्मवान, सिद्ध्यति आदुरात ना तथा इंद्रिया प्रिया। ये सब सुंदर सुंदर श्लोक है, याद करने वाले श्लोक हैं सारे। सिद्ध्यति आदुरात, बहुत जल्दी सिद्धि मिलती है ऐसे लोगों को, जो केवल खाली कम से कम काम करते हैं। गधे नहीं है जो, गधों को कुछ नहीं मिलता, गधे केवल बोझा ढोते हैं और मर जाते हैं, और गाय जो है वो लात मारती रहती गधी भी उनको। सो ये सब गधों का जीवन है, हम सबका बहुत बुरा जीवन है, मन नहीं लगता भगवान की भक्ति में। आगे क्या कहते हैं, कैसी प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, देखो ऐसे ऐसे लोग हैं दुनिया में। ये क्या कह रहे हैं आगे, कहते हैं कि प्रभु ऐसे लोगों का संग करने से, कौन से लोग? जिनके लिए मुकुंद ही सब कुछ है और उनको कुछ चाहिए नहीं जीवन में,
कृष्ण को पाके ही वो संतुष्ट है। भाई मैं तो हरे कृष्ण महामंत्र करता हूँ, मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास कोई कमी नहीं है। भाई साहब क्या बातें कर रहे हो, कृष्ण है ना मेरे पास, हरे कृष्ण महामंत्र मेरे पास है, मुझे क्या कमी है, मैं सबसे अमीर व्यक्ति हूँ। ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग की जो उनकी सोच है, उनके संग करने से क्या होता है, उनके संग करने से क्या होगा, वन कैन हियर, ऐसे लोगों के संग करने से ही व्यक्ति सुन पाएगा भगवान के कार्यों को, और फिर सून कम टू अंडरस्टैंड दैम, और फिर उनको क्या कर पाएगा, समझ भी पाएगा। ऐसे लोगों को संग करना चाहिए जिनको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। उनकी संगति के कारण आपको वो कथाएं समझ में आएंगी। और मुकुंद के कार्य इतने शक्तिशाली हैं भगवान कृष्ण के, मतलब कारनामे, कि केवल उनको सुनने से व्यक्ति क्या होता है, वो भगवान का संगी बन जाता है। भगवान लीलाओं को सुनो, भगवान का संग करना आपको मिल जाएगा। भगवान संग, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सबसे ज्यादा पावरफुल चीज है संसार में भगवान लीलाओं को सुनना। सुनो भगवान लीलाओं को, सुनो, पढ़ो डेली। एक व्यक्ति जो लगातार भगवान के कारनामों को सुनता रहता है, कौन से कैसे, ध्वनि के रूप में, दिव्य ध्वनि के रूप में, जो उसके हृदय में प्रवेश, तो क्या होता है फिर, भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं और सारा कलमश दूर कर देते हैं उसके हृदय में, जो भी कलमश है सुनने मात्र से। दूसरी तरफ आप अगर गंगा जी में नहाते रहो तो बहुत धीरे धीरे शुद्धिकरण होता है कलमश का, बहुत धीरे धीरे। और ये क्या करता है, तुरंत कर देता है। करेक्ट है ना, पूरा हृदय को शुद्ध कर देता है और साफ कर देता है। दूसरा, गंगा जी का पानी धीरे धीरे करता है, धीरे धीरे बॉडी कंटेमिनेशंस कम कर देता है। और अगर ये हम बार बार करते हैं लंबे समय तक, तब जाके गंगा शुद्ध करती है। इसलिए जो बुद्धिमान व्यक्ति है, वो ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति है जो भक्तों का संग नहीं करेगा अपने जीवन को उत्तम बनाने के लिए। देख रहे हैं आप, इसलिए भक्तों के साथ आइए। कल भी प्रोग्राम है बल्लभगढ़ में, सरस्वती ठाकुर के घर में, माता जी के घर में। आप आइए, वहां पर सब लोग भक्तों का संग करिए, जीवन को अपना धन बनाइए। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉइंट, नहीं तो जीवन ऐसे मर जाएंगे, ऐसी खबर आ जाएगी मर गया अचानक। मुझे अभी कल एक व्यक्ति बता रहा था, उससे मेरी बात हुई, किसी कंपनी में क्वालिटी हेड था, तो काफी दिनों के बाद बात हुई, साल हो गया और शायद 8-10 महीने हो गए होंगे, 6 महीने भी गए। सो वो कह रहे थे, प्रभु जी वो, मैं कहा आपने फोन नहीं किया कब से, तो कह रहे प्रभु जी मेरे साथ हादसा हुआ। क्या हो गया? कह रहे मेरी पत्नी मर गई। वो लड़का शायद 30-32 साल का होगा मेरे ख्याल में। तो मैंने क्या हो गया, तो कह रहे पता नहीं एकदम लो बीपी हो गया, मर गई वो। तो मैंने कहा भाई, कह रहे प्रभु जी कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? तो कुछ करते तो भक्ति तो करते नहीं हो। कह रहे जब करूंगा पक्का करूंगा। तो किताब भी देखा है, तो मैं कितना समझाया था मैंने। मैं 1-2 बार मिला था उससे किसी कंपनी में। मैं देख लिया जीवन का क्या भरोसा, अब आप भी मर सकते हो, और पत्नी मरी कुछ पता थोड़ी है। हाँ, आज वो हमारे कंपनी में था, पहले उसके जीजा जी मरे उसमें कोरोना में, बिल्कुल जवान। आज उसके पिताजी मर गए, कल मरे, आज मरे, आज ही खबर आई उसकी भी। 50 साल के थे केवल। क्या बता रहे, पता नहीं क्या हुआ था। तो जीवन का कुछ, जीवन ये पानी के बबूले के समान है। हमें लगा नहीं नहीं मेरा स्वास्थ्य तो बढ़िया रहता है, मैं तो इतनी जल्दी नहीं मरूंगा, आई एम वेरी, है ना, ऐसे लगता है हमें। लेकिन भाई ये तो पानी के वो है ना, बुदबुदा, उसमें क्या है, वो तो 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। इसमें ये देखेंगे वहां श्वास था, कौन था, कैसे था। आपके सांस फिक्स है, जिस दिन पूरे हो जाएंगे, हरी बोल, चलो, एनी टाइम एनीबॉडी कैन डाई हियर। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति इन चक्करों नहीं पड़ता है, ये मेरा उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, किसी का जो होगा होगा ही, सब मरेंगे, कोई नहीं बचेगा यहाँ पे। भैया अपना आगे बढ़ो, भक्ति कर लो, टाइम वेस्ट मत करो। डोंट वेट के कल करूंगा परसों करूंगा, आज ही कर ले, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में पढ़ ले होएगी, बहुरी करेगा। देखो ये भी बोल के कमाल है, पल में मर सकते हो, कल की क्यों वेट कर रहा है? अभी तो शुद्ध भक्ति नहीं करी एक दिन भी आज तक, हैं करते रहते हैं। हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, हाँ जी। कब शुद्ध भक्ति करोगे? मर जाओगे ऐसे ही, कुछ नहीं मिलेगा। यत संग लब्धम निज वीर्य वैभव, यत संग लब्धम निज वीर्य वैभव,
उसके संग जो करने से, भक्तों के संग करने से भगवान के जो वीर गाथाएं हैं, जो ऐश्वर्य है, वो कितना सुंदर लगता है सुनने में। यस संग लब्धम निज वीर्य वैभवम तीर्था मुहु संस्पर्शताम ही मानसम हरती हरती अजो अंतः श्रुति भी गतोर अंगजम कोवाइन सेवेत मुकुंद विक्रमम। कौन ऐसा मूर्ख है जो सेवा नहीं करेगा? मूर्ख है कोई क्या? कौन है ऐसा व्यक्ति? ऑफ कोर्स जिनके पास बुद्धि नहीं है वो ही नहीं करेंगे केवल। बाकी जो बुद्धिमान है वो तो, उनका तो पहचान बनेगी ये भगवान का सेवक है। नहीं, कंठी में माला होगी, माथे पर तिलक होगा, वैष्णव ड्रेस होगी, हाथ में माला होगी, और सारे दिन बोलेगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरती अजहा मानसम संस्पर्शम टचिंग मुहु तीर्थम, सबको हर लेते भगवान। जैसे कान में जाता है ना ये सब हरिनाम, ये कथा जाती है। मानसम, मानसम का मतलब यहाँ पे लिखा है मन में जो मन में जो गंदगी है, हरती, सबको हर लेती है। कौन? वो भगवान जो अंदर जाते हैं ना। अंतः श्रुति भी जो कान में जाती है कथाएं, ये गता अंगजम, पूरे शरीर के जो अंग सबको हर लेती है। का वही ना सेवेत, कौन है जो नहीं करेगा? आप में से कोई है ऐसा जो नहीं करेगा? ये संगलब्धम, इसलिए भक्तों का संग करो। ये तो बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, अच्छे से श्लोक है। देखो भगवान की कथा अपने आप पुण्य है, पुण्य श्रवण कीर्तना, इतना पुण्य किसी में नहीं है। तो कथाएं सुनने मान से आप लोग माला माल हो सकते हो। हालांकि हमें पता, हमें तो भगवान कह रहे हैं कि बेयर नेसेसिटीज चाहिए ना, उसको कुछ चाहिए नहीं। लेकिन किसी को अगर धन भी कमाना तो इससे कमाना चाहिए। मूर्ख हैं लोग जो गधे की तरह काम करते हैं। भगवान के बारे में सुनने से सब काम अपने आप बन जाते हैं जीव के। इसमें लिखा है पुण्य श्रवण कीर्तना, पुण्य है ना श्रवण करना, पुण्य का काम है ना, पुण्य से तो आता है सब कुछ। पुण्य से व्यक्ति शक्तिशाली होता है, धन से, शरीर से, रूप से, यौवन से, हर चीज से। पुण्यों का प्रताप है, पुण्य से होता है। और सबसे ज्यादा पुण्य किसमें है? भगवान की कथाओं में। काम करने से नहीं होता है, वहां तो मर जाते हैं लोग। अभी एक फैक्ट्री थी यहाँ पे गाजियाबाद में, कोरोना में दोनों मालिक और मालकिन दोनों मर गए। मैं मतलब मुझे सब कंपनी में जाने का मौका मिलता है तो हमें न्यूज आती है सारी। मर गया ऐसे ही। एक कंपनी और थी, उसका जवान बेटा मर गया, वो 30s में था। मैंने बताया था आपको, 2 साल हो गए शायद उसको। उन्होंने इतना बड़ा काम है उनका, 2-3 हजार करोड़ का 1 साल का बिजनेस है। उन्होंने वहां थाईलैंड में खोला था बैंक, वहां थाईलैंड में फैक्ट्री, वहां चला रहा था वो। मुझे व्यक्ति मिला था वो 2010 में, मैंने उससे काफी प्रचार किया 2010 में जब लास्ट टाइम बात हुई थी। मतलब 12 साल पुरानी बात है। उस समय उसकी एज खाली इतनी होगी, मतलब 28 उसका ही होगा लड़का वो। अभी 10-12 साल के बाद वो अभी भी 30s में था, 38 था, 39 थी उसकी एज। मर गया। क्या मिल गया बताओ? ये जीवन भैया कुछ नहीं है रखा है यहाँ पर। भक्ति कर लो, हरी हरी बोल। मैं तो आज शॉर्ट टाइम के लिए करना चाह रहा था कथा, लेकिन लंबी मैं छोड़ी नहीं आ रही मुझसे, मुझे बंद करना पड़ेगा। आई एम सॉरी। ये श्लोक बहुत फेमस आ गया आपका। जो भगवान की भक्ति करता है उसमें सारे गुण आते हैं, हम लिखा है सारे गुण दुनिया भर के। और जो भक्त नहीं है उसमें कोई गुण नहीं होता, चाहे कितना बड़ा आदमी है, उसमें लिखा है यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना सर्वैर गुणस्तत्र समासते सुरा हरौ भक्तस्य कुतो महत् गुणा मनोरथे न आसति धावती बही। कह रहे हैं यशास्ति भक्ति, जो भगवान की भक्ति करता है। कौन से की? अकिंचना। अकिंचन होती है जिसको कुछ नहीं चाहिए, बिना किसी मोटिव के करता है, बिल्कुल शुद्ध भक्ति करता है जो। उसके अंदर सर्वैर गुण तत्व समासते, सारे गुण समा जाते हैं उसके अंदर जो देवताओं के अंदर होते हैं। और हरा हुआ भक्त जो हरि का भक्त नहीं है, कुतो में कोई गुण नहीं होता। वो तो मन के रथ पर बैठकर बाहर भागता रहता है, कभी यहाँ भागता है, कभी वहां भागता है, कभी इसके घर, कभी उसके घर, कभी यहाँ, कभी वहां, कभी वहां। मन के रथ पे बैठा है,
मनोरथेन असति, कहाँ भागता है? असत में भागता है, गंदी जगह में भागता है, जहां पे कोई कथा नहीं, कीर्तन नहीं। असति, असत्य मतलब इस असत संसार में, जो टेम्परेरी संसार है, धावतो वही, बाहर भागता रहता है, हरि का भक्त नहीं है। इसलिए हरि के भक्ति से ही व्यक्ति का मन रुकता है। देयर इज नो अदर वे, देयर इज नो अदर वे। भागवतम देखो कितनी कितनी जबरदस्त है, इसको रोकना मुश्किल है। एक श्लोक बहुत जबरदस्त है। ओके हरि हरि बोल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आता है इसका, जैसे मछली पानी में रहती है, ऐसी जो जीव हैं वो इच्छा करते हैं भगवान में रहें, डिजायर टू रिमेन द वर्ल्ड। ओके, मैं अभी नहीं पढ़ूंगा इसको। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाउ यू कैन प्ले कीर्तन वट एवर यू वांट टू डू। कोई क्वेश्चन है तो मुझे पूछ सकते हो आप, एक बस में आपको 2 मिनट के लिए। एनीबॉडी हैव एनी क्वेरी? कोई क्वेरी आपका? नो क्वेरी? प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। आज के क्लास से तो नहीं है, अलग से है, पूछूं? पूछ सकते हैं। प्रभु जी, ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने जब गाय बछड़े चुराया तो तब बोली थी या पहले ही बोली थी? अच्छा अच्छा, पता नहीं, ब्रह्म संहिता ऐसे तो नहीं कह सकते कि तब बोलिए। वर्णन नहीं है ना कुछ? है नहीं वर्णन कुछ भी? हाँ जी, ऐसा वर्णन नहीं है ना कुछ भी उसमें भागवत में, तब बोलिए जब बोलिए? ब्रह्म संहिता तो ब्रह्मा जी का ना बहुत बड़ा ग्रंथ है। यहाँ पर केवल हमारे पास 5 अध्याय है। हाँ जी। ब्रह्म संहिता का मतलब है कि ब्रह्मा जी की अपना ग्रंथ है। ब्रह्मा जी अपनी समझ लिख रहे हैं, पूरी अपनी निष्कर्ष। हाँ जी, हाँ जी। वो जो भगवान से जो बछड़े चुराए थे, जो बोला वो तो भागवतम में दिया हुआ है 14वें चैप्टर में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो तो पढ़ लिया, तो वो नहीं, जो आप कह रहे हो ऐसा नहीं है। अलग से ही बोली होगी पहले ही। हाँ नहीं, बोली नहीं, ब्रह्म संहिता बहुत बड़ा ग्रंथ है वो, उसमें उसका कोई लेना देना नहीं है। वो ग्रंथ ऐसा कुछ है ही नहीं उसमें। अच्छा। हाँ, वो तो जनरल जो तो वो तो अपना ग्रंथ लिख रहे हैं, एक अपना ना निष्कर्ष निकाल रहे हैं पूरे संसार का। संसार में क्या करना चाहिए, कौन भगवान है, कौन की क्या स्थिति है, वो सब ऐसे लिख रहे हैं। तो उसमें तो कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा, जो आपका क्वेश्चन है कुछ बन नहीं रहा, कोई सेंस नहीं बन रही। नहीं, स्तुति है ना उसमें भगवान की सारी, मतलब स्तुति तो है, वो भगवान की स्तुति तो कर रहे हैं ब्रह्मा जी। नहीं, ऐसे सारे श्लोक ऐसे डायरेक्ट, हाँ वो भी है जो आप कह रहे हो, वो बात भी है। स्तुति तो है सारी उसमें। हाँ, वो पॉइंट भी है आपका, लेकिन और भी तो ग्रंथ है ना, बहुत वो है ना उसमें, बहुत सारे, मतलब वो तो ग्रंथ हमारे पास एक ही चैप्टर है। अच्छा अच्छा। और ऐसा होता तो आचार्य बता देते हैं बात ना, ये छुपाते थोड़ी। हाँ जी, ठीक है। कहीं ना कहीं तो आ जाती नहीं बात। हाँ जी। और एक प्रश्न और है प्रभु जी। हाँ, जैसे ये प्रहलाद महाराज के बारे में बताते हैं कि इनकी बुआ थी होलिका, तो ऐसा तो वर्णन नहीं है उसमें, तो भागवत में तो ये कथा नहीं आती, उसको लेके बैठ गई थी आग में। लिखा? हाँ जी, लिखा है ये तो भागवत में। आपने पढ़ा है भागवतम? पढ़ा तो है प्रभु जी। नहीं, वो होगा पक्का, क्योंकि ना वो क्या है कि और पुराणों में ना विस्तार से दिया हुआ है, जैसे भागवतम में भी सब विस्तार में है। होलिका भागवत में होलिका का नहीं है, बाकी तो है सारे, ये खंबा मतलब सारा तो है बाकी। ऊपर से गिराए थे उनको पहाड़ से। हो सकता है विष्णु पुराण में होगा फिर। हाँ जी, विष्णु पुराण में, हाँ जी, और पुराणों में होगा। हाँ, क्योंकि वो ऐसे तो लोग नहीं बना सकते ना, वो सही कर सकता था, वो इतना नहीं बनाते लोग ना। हाँ जी, ठीक ठीक है। ओके, हरि बोल, थैंक यू वेरी मच। आप सब भक्तों को बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, आपके इंटरेस्ट के लिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ जैसे आपने बताया कि जो भक्ति करता है फिर उसमें सारे गुण आ जाते हैं, सारे अच्छे गुण। हाँ जी, हाँ जी, आते हैं, हाँ जी, मतलब शुद्ध भक्ति से आते हैं। वो, हाँ जी, मतलब वो हाँ, हर चीज में एक्सपर्ट होंगे। हर चीज में नहीं, वो जरूरी नहीं है कि लोहा की वो मतलब कुछ वो डाई बना देगा, वो पंच मशीन बना देगा, मोटरसाइकिल बना देगा, इसमें नहीं नहीं, वो मतलब भक्ति के दिव्य जो अंग दिव्य है। गुण, दिव्य गुण है ना, हाँ ये जी, जो गुण है 26 गुण बता रहे हैं भगवान। अभयम, सत्संग, शुद्धि, ज्ञान, योग, स्थिरता, वैराग्य, ज्ञान, ये सब चीजें, भक्ति, नम्रता, सरलता, इस तरह की चीजें। दिव्य मतलब अच्छा, दिव्य है। हाँ जी, सही है ना? हाँ जी प्रभु जी, जैसे हर किसी का अपना अपना नेचर होता है, तो जैसे किसी को किसी एक चीज में इंटरेस्ट होता है और किसी को दूसरी चीज में इंटरेस्ट होता है, मतलब भक्तों में भी अलग अलग ये होते हैं ना, मूड होते हैं। हाँ हाँ, वो तो फिर सही है। हाँ, सही है।
तो फिर उसको कैसे समझे, मतलब सारी क्वालिटीज उनमें लेकिन उनको इंटरेस्ट एक स्पेसिफिक चीज में है। वो तो ऐसे तो नहीं होता है स्पेसिफिक चीज, वो तो भाई हमारी ना अभी कंडीशनिंग है। जब हम लोग वो हो जाएंगे ना, दिव्य हो जाएंगे ना, तो तब और तरह की स्थिति होगी ना। अभी तो हमारी जो सब कंडीशनिंग के कारण है जो भी स्थिति है ना। लेकिन जो जो गुण है 26 गुण, तो वो सब में आ जाएंगे। वहां पे पॉइंट गुणों की बात चल रही है। 26 जो दिव्य गुण होते हैं ना, जैसे कि 13वें अध्याय में जो 20 गुण है ना, अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये इस तरह की चीजें, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह सब खत्म हो जाते हैं, उस तरह की बातें हो रही है यहाँ पे। वो तो हर जीव का हाँ एक जी। संबंध है ऐसे। जैसे कि अब कोई दासत्व भाव में है, तो वो तो उसी वो तो पर्टिकुलर संबंध है भगवान का ना, व्यक्ति को कैसे सेवा करनी है भगवान की, वो एक अलग चीज है। लेकिन अब यहाँ पे कुछ और बात चल रही है कि व्यक्ति दिव्य हो जाएगा वो। लेकिन हर एक आत्मा अपने आप में यूनिक है, वो आत्मा थोड़ी चेंज हो जाएंगी। वो यूनिकनेस हर एक की रहेगी अपनी। सही है ना। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। जैसे कि नारद मुनि का अलग तरीके से भक्ति करने का मूड है, अभी प्रहलाद महाराज का लगा, हनुमान जी का लगा है, तो वो यूनिकनेस तो रहेगी। लेकिन ये सारे दिव्य लोग हैं ना, सभी सभी विनम्र हैं, सभी निडर हैं लोग, नहीं सबको ज्ञान है इनको भगवान के बारे में। लेकिन हर एक का जो मूड मूड तो सबका अलग अलग है वो। इसलिए फिर आत्मा फिर अलग अलग कैसे रहेंगी, हर आत्मा अलग है ना, यूनिकनेस तो है ना आत्मा की। हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। तो फिर मतलब ऐसा भी समझ सकते हैं जैसे अभी हमारे इस्कॉन में जैसे सन्यासी हैं अलग अलग, तो सब अपना अपना मूड है, तो फिर उनको मतलब अपने मूड के अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं। मूड के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा काम ना करें कि वो दूसरी चीज को ढक ही दे वो। मतलब वो तो अपनी तरफ सबको करेंगे ना। मूड के अकॉर्डिंग काम हाँ करना जी, ठीक है, लेकिन एक दूसरी चीज को ढक देना और गलत मतलब मिस प्रीचिंग करना, वो गलत है ना। मतलब मूड के अकॉर्डिंग हाँ तो होगा। जी, अलग इंटरेस्ट है, कोई कोई किसी में स्किल है मृदंग बजाने की, कोई गाता है, कोई लेक्चर देता है। लेकिन कोई कोई मिसकंसेप्शन फैलाए, वो एक गलत चीज है ना। लोग हाँ अगर जी, बोलते हैं, लोग बोलते हैं उनका मूड है, लेकिन मूड है तो ये तो बोलते हैं भाई ठीक है हम नहीं कर पा रहे, लेकिन और तो करो, उसको एनकरेज तो करें। जैसे मैं, मेरा इंटरेस्ट है खाली मैं कीर्तन करूंगा, लेकिन मैं ये तो बोलूंगा गायक रक्षा भी करो भाई, मैं तो नहीं कर पा रहा, आप तो करो, करना चाहिए तो बताएं वो लोग। लेकिन कई बार ना मैं आपकी बात थोड़ा आगे लेके जा रहा हूँ, क्योंकि लोग ऐसे बोलते हैं कि सभी ठीक है अपनी अपनी जगह पे सब कर रहे हैं, लेकिन वो मतलब ढक भी तो रहे ना। हाँ जी प्रभु जी। तभी पूछ रही हूँ क्योंकि यही बात हुई थी, तो फिर एक माता जी ने ऐसा कहा हाँ, मैं था। समझ गया आपके क्वेश्चन ही में, यही क्वेश्चन लोगों का आता है। लेकिन वो तो करें वो, लेकिन दूसरी चीज को औरों को एनकरेज करें, आप नहीं करें तो लोगों को वो तो ये कहते हैं ना, ये मत करो, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो तो गलत है ना। मतलब भक्त का गुण ये है कि वो एक ही बात गलत नहीं बोलता। मैं हो सकता है कि मैं वास्तव में सेवा कुछ पर्टिकुलर करूँ, मैं भाई मेरे पास एक लिमिटेड समय है, लेकिन जब मैं बोलूंगा तो मैं सब चीज के बारे में बोलूंगा ना, मैं ढक थोड़ दूंगा इसको। आप सेवा हाँ सेवा जी, तो आपकी अलग रहेगी, लेकिन आप जब बोलोगे तो सब चीज के बारे में बोलोगे ना। करेक्ट है कि नहीं है? ये थोड़ी मैं हाँ जी, जैसे हाँ करता हूँ, हाँ मैं खाली जी, बारे में बोलूंगा, मैं वर्णाश्रम के बारे में नहीं बोलूंगा, ऐसा थोड़ी करूंगा मैं। कोई भी आचार्य नहीं कर हाँ रहा जी मैं। प्रभु जी। प्रभुपाद जी, जैसे प्रभुपाद जी तो कोई ज्यादा गाने वाने नहीं गाते थे, लेकिन प्रभुपाद जी तो हर चीज के बारे में करते थे ना बात। तो प्रभुपाद का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहिए ना। ये भी एक गलत चीज है कि उसका मूड ये है। मूड मूड क्या होता है? ठीक है आप कोई सेवा कर रहे हो, लेकिन आपको तो प्रभुपाद का मूड देना ना सबको। आपका मूड क्यों चलेगा आगे? हु आर यू टू क्रिएट योर ओन मूड? जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोलते हैं हमारे भक्ति विकास महाराज हैं, कोई उनको बोलता है कि वो वर्णाश्रम वाले तो बेवकूफ है, महाराज खाली वर्णाश्रम बात करते हैं क्या? नहीं, महाराज प्रभुपाद को पूरा मूड दे रहे हैं सबको। नहीं दे रहे क्या? क्या बुक नहीं करवाते वो? क्या हमारा कीर्तन नहीं करते क्या? क्या मना करते कीर्तन के लिए? कौन सा काम नहीं करता महाराज? नहीं बताओ। आप बोलो टेम्पल नहीं बना रहे, तो महाराज का रोक रहे हैं? महाराज बना रहे थे, टेम्पल बना रहे हैं वहां पे। लेकिन वो उसके हिसाब से रहता है किस तरह से होगा प्रचार। टेम्पल्स तो यहाँ बहुत अभी। तो पॉइंट ये है कि कोई भी जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, वो रिप्रेजेंटेटिव है, उसका मूड नहीं चलेगा, खुद का मूड नहीं चलेगा उसका। करेक्ट है कि नहीं है? हाँ जी प्रभु जी। कम से कम मैं औरों के लिए तो बोल दूं यार वो कितना अच्छा कर रहे हैं, एंकरेज तो करें। वो तो काट रहे हैं, ठीक है मैं नहीं कर रहा कोई सेवा, तो मैं तो बोले वो बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमसे तो नहीं होती, लेकिन इनसे सीखो वाली सेवा, वेरी नाइस, ऐसा तो बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बोलो, करेक्ट है ना? हाँ जी प्रभु जी।
हाँ They जी। should encourage care. His Holiness Bhakti Vikas Maharaj is doing wonderful job. हम नहीं कर पा रहे, लेकिन इसने कमाल कर दिया। कोई नहीं बोल रहा। Why they are not appreciating? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी, मैंने तो देखा है मतलब महाराज जी को। वो वैसे कहते हैं वो तो अलग ही जा रहे हैं, वो तो कह रहे अलग ही जा रहे हैं। अलग कहाँ जा रहे हैं वो? अलग कहाँ जा रहे हैं वो? कहीं और जा रहे हैं, वो भी कोई काम कर रहे हैं। हाँ जी प्रभु जी, महाराज, हाँ जी महाराज जी को तो एनकरेज करने वाले तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं। हाँ, लोग बोलते हो तो अलग ही। मैं चंडीगढ़ टेम्पल तो कहते हैं वो तो अलग ही जा रहे हैं, वही तो कर रहे हैं सब। अलग आप जा रहे हो भाई। और हम तो किसी चीज को भी नहीं कर रहे ना, ये मत करो वो नहीं करो। हम ठीक है, हम भी नहीं कर रहे बूढ़ सिंह ज्यादा, लेकिन हम ये तो नहीं कर रहे गलत कर रहे हैं लोग, ये बूढ़ सिंह में टाइम नहीं है, ऐसे कहाँ कह रहे हैं हम लोग। हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं जब भी कर रहे हैं। देखो सब काम करना चाहिए ना। वी शुड गिव फुल। भक्त का मतलब है कि यू गिव कंक्लूजन एंड गिव एवरीथिंग, डोंट हाइड एनीथिंग एंड डोंट क्रिएट योर ओन मूड। आपका मूड हो सकता है, लेकिन आप अपना मूड क्यों दे रहे हो दूसरों को? आपको प्रभात का मूड देना ना, आप आचार्य थोड़ी हो। क्या कहते हो? वी आर नॉट आचार्य। हमें तो प्रभुपाद को देना। वी आर हियर टू इंट्रोड्यूस पीपल टू प्रभुपाद, दैट इज अवर जॉब। प्रभुपाद एक ग्रंथ है, प्रभुपाद का मूवमेंट है। हमें अपना मूड नहीं देना लोगों को, तो गलत है वो। हाँ जी प्रभु जी। और अगर हम दिव्य हैं तो हमारे में उदारता आएगी, नम्रता आएगी, विल अप्रिशिएट। यहाँ तो ये तो कह रहे हैं सबका कल्याण हो, सबका वेलफेयर हो, एनवियसनेस खत्म हो, ये मूड लेना चाहिए ना। मैं और बोलो क्या करें? हाँ जी प्रभु जी, तो प्रभु जी इस पॉइंट को लेके भी तो होता है ना फिर वो ऐसे लिबरल कि हमें सबको अप्रिशिएट करना चाहिए, किसी को कुछ नहीं कहना चाहिए, अपराध लगता है तो फिर सबकी तारीफ करते हैं और सबको एनकरेज करते हैं और किसी को कुछ कहते ही नहीं। हाँ, वी मस्ट अप्रिशिएट, बट हम लोग ऐसे अप्रिशिएट करेंगे, हम दुष्टों उसमें अप्रिशिएट करते हैं, भगवान भी नहीं कर रहे। अगर कोई गलत चीज है वो अप्रिशिएशन कैसे होता है? अप्रिशिएशन अगर कोई गलत नहीं होता, अप्रिशिएशन कैसे होगा? ये अपने आप में गलत चीज है। अप्रिशिएट का मतलब ये है कि आप किसी को गलत बोल रहे हो। जब मैं कह रहा हूँ ये बहुत अच्छा, तो आप कह रहे हो कि ये गलत है, तभी तो कह रहे हो। तो अप्रिशिएट के साथ में नेगेटिव चलता है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप अप्रिशिएट करोगे तो फिर आप ये कह रहे हो ना कि यार मैं इसको अप्रिशिएट करूँ, ये वाला फोन अच्छा है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये बाकी इससे कम अच्छे है। तो अप्रिशिएट के साथ में नेगेटिव भी चलता है, दोनों चीज चलती हैं। वी मस्ट, हमको गलत चीजों को काटना भी अप्रिशिएट है। अप्रिशिएट खाली ऐसे नहीं होता है। अगर आपको अच्छा रोड बना तो गंदगी हटानी पड़ेगी ना, तो गंदगी हटाने के बिना अप्रिशिएट करना मूर्खता है। कैसे आप मतलब पहले सफाई करोगे तभी तो पेट करोगे, ऐसे कैसे करोगे? मतलब बिना सफाई करे आपको अच्छा सा खाना बना, पहले बर्तन साफ करोगे, नहीं करोगे? गंदे बर्तन बना दोगे? हाँ जी प्रभु जी। तो ये तो नॉनसेंस आइडिया कि मतलब बुराई क्यों कर रहे हो आप? बुराई तो करनी पड़ेगी, लेकिन हमें हृदय में एनवियस, हम बुराई करते हैं बिना एनवियस के। यस प्रभु जी, करेक्ट है ना? हम लोग इसलिए उसमें लिखा है शून्य हृदय, अन्य निंदा आदि शून्य हृदय लिखा। हम हृदय में निंदा नहीं कर रहे, हम तो करेक्शन के लिए कर रहे हैं। हमें तो बहुत बुरा लगता है किसी निंदा करना, लेकिन हम ऐसे ड्यूटी करते हैं। और हम तारीफ भी तो करते हैं, हम तो बहुत तारीफ करते हैं भक्तों की। बहुत लोग इतना डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इस्कॉन में इतना अच्छा काम हो रहा है, हमें करना भी चाहिए। हमारी ड्यूटी है तारीफ भी करना। हमें हर जगह दोनों काम करने चाहिए। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस्कॉन में कई चीज अच्छी हो रही है, वी मस्ट अप्रिशिएट। हाँ जी, ठीक है ना? यस प्रभु जी। एक तरफा नहीं होना। हमें जब रोड पे गाड़ी चलाने से गड्ढे भी देखने हैं, अच्छा रोड भी देखना है। हमें एक ही चीज देखने का, तू गड्ढा क्यों देख रहा है? तू कैसा आदमी है? नेगेटिव आदमी है, गड्ढा देखता है। अरे गड्ढा नहीं देखूंगा तो भाई गाड़ी कैसे चलाऊंगा? गड्ढा देखना पड़ेगा ना मुझे। हाँ जी प्रभु जी, जैसे अभी जैसे अगर हम प्रीचिंग करते हैं तो हम किसी को बताएंगे तो हम महाराज जी की ग्लोरीज के बारे में बताते हैं कि मतलब वो हर इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मतलब उनका बताते हैं उनके बारे में। तो फिर बीच में कुछ पॉइंट्स ये भी आते हैं कि जहाँ पे बाकी आते हैं तो फिर हम बताते हैं। अभी उनको हम कैसे क्लियर करें कि आपको बाकी लाइन में नहीं जाना है? महाराज का इसमें पॉइंट है, महाराज कहते हैं मेरे को ज्यादा मत आया करो बीच में, क्योंकि अभी आप प्रभुपाद के ब्याह पे कर दिया करो, प्रभुपाद के द्वारा उस चीज को बोल दिया करो। हाँ जी प्रभु जी, मतलब ऐसे ही कहते हैं कि वो प्रभुपाद जी को पूरा फॉलो करते हैं।
मतलब पॉइंट क्या है कि आप जो कम्युनिकेट करना चाहते हो ना, आप वो चीजें उठाओ, प्रभुपाद ये चाहते थे, ये चाहते, ये चाहते थे, महाराज के साथ बीच में बेसिक मत लाओ, वो आपको देखना पड़ेगा केस टू केस। कई बार ना लोग वो हो जाते हैं, मतलब महाराज को लेके ना, कई बार हम लोग, महाराज का थोड़ा सा ये रहता है कि महाराज इस कौन में ही है अभी, तो कई बार कुछ चीजें ऐसी होती है कि एक मुद्दा बन जाता है ना कि तुम्हारे से ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, तो महाराज थोड़ा सा चाहते हैं कि भाई मेरे को ज्यादा मत छला करो आप। हाँ मतलब जी। महाराज ने बोला, महाराज ने बोला तो महाराज अपना काम कर ही रहे हैं, बट मतलब मेरे पास भी इंस्ट्रक्शन आई थी महाराज की कि मैंने वो, महाराज कह रहे वो सिद्धता को ब्लास्ट करा लो। एक बार तो ऐसे मैसेज चला गया था, मतलब किसी ने मेरी शिकायत लगा दी कि उसने ऐसे से, वो श्याम सुंदर प्रभु जी नहीं है हमारा प्रभात डिसाइपल, उन्होंने उनको लिख दिया, उन्होंने महाराज को लिख दिया, मेरे पास आई। तो महाराज कह रहे, महाराज ने उनको लिखा कृष्ण प्रभु जी को कि व्हाई सिद्धता इज ब्लास्टिंग पीपल। फिर महाराज ने उनको बोला कि, महाराज ने बोला कि तुम महाराज का नाम मत लिया करो ज्यादा, जो करना करो। कह मेरा नाम बताओ। समझ आया बात आपको? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। तो प्रभुपाद के ब्याह पे करो ना, मतलब महाराज को फिर लोग तंग करते हैं ना बहुत, महाराज को बोलते तुम्हारा वो कर रहा है, मतलब तुम्हारे कारण कर रहा है। हाँ जी, हाँ जी। तो महाराज को इसलिए महाराज जो करना करो, लेकिन डोंट ब्रिंग मी। हाँ जी प्रभु जी कल, हाँ जी, हाँ जी तुम प्रभु जी कल ना हाँ दीपेश प्रभु जी एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि, वो पूछ रहे थे कि जैसे क्योंकि हम हमारी लाइफ में जो भी होता है वो हमारे कर्मों के कारण हो रहा है, कि अगर जैसे वही अपने उन्होंने कहा जैसे किसी का मर्डर किया मर्डरर ने, तो वो तो उसको उसके कर्मों का फल मिला, तो फिर जो मर्डरर है फिर उसको सजा क्यों मिल रही है? क्योंकि वो सफरिंग तो आनी ही थी उसकी लाइफ में। हाँ, दोनों के कर्म होते हैं, उसका भी तो कर्म था, उसको भी तो ऐसे दोनों के कर्म होते हैं, करने वाले का भी है, तभी तो मतलब उसी को क्यों, जिसने मारा है तो इतने सारे लोग, उसी को क्यों, उसने क्यों मारा है? कोई एक व्यक्ति चूज करा गया मारने के लिए, तो उसी को क्यों चूज, दोनों का कर्म होता है उसमें। समझ में आ रही बात आपको? एक का नहीं है, दोनों का हाँ है। जी, हाँ जी, दोनों मतलब के प्रभु जी दोनों कह के रहे थे कि उनका तो मर्डर होना ही था, तो वो हाँ किसी के हाँ हाथों होना ही था, तो फिर उनको सजा क्यों मिलनी चाहिए? हाँ, जैसे जैसे उनका मर्डर होना था ना, ऐसे ही किसी को मर्डर करना भी था, उसकी भी इच्छा थी मर्डर करने की। ये एक तरफा नहीं ना कहानी, उनका तो होना ही हाँ था, जी, इसको करना था। अब मैं उल्टा दे रहा हूँ उसको, उसको तो मारना ही था, लेकिन इसको क्यों मारा? अब ऐसे क्वेश्चन हो सकता ना, इसको तो मारना ही था तो इसको क्यों मारा? दोनों तरफ से है ना, तो इसलिए दोनों का था, इसको मरना था, इसको मारना था। हाँ जी, दोनों तरफ से है ये। हाँ जी प्रभु जी। जो आज मैंने वो क्लिप्स शेयर की थी ना, उसमें भी महाराज जी ऐसे ही बता रहे थे। अच्छा अच्छा, हाँ तो जी, हाँ, इसलिए दोनों का है, दोनों का है, मतलब वो, मतलब उन दोनों को बढ़ाते, जिनकी दोनों की इच्छाएं, इसको जैसे भाई वही है, दोनों की एक था से ताल नहीं बजती कहते हैं ना, तो दोनों की ऐसे कर्म और इच्छाएं हैं, जैसे भगवान दोनों को ऐसे भगवान देखते हैं कौन सा सेट होगा, कौन सा किसके साथ बढ़ाऊं, भगवान को कितना कुछ करना पड़ता है। नहीं, एक तरफा तो नहीं होता ना, दो हाँ तरफा से जी, होता है ना। हाँ जी प्रभु जी, करेक्ट है ना? हाँ जी प्रभु जी। हाँ, तो दोनों का कर्म है इसमें। ओके, आई थिंक टाइम हो गया बहुत ज्यादा, तो समाप्त हो जा रहा है। हरे कृष्णा। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि कौन कौन सुन पा रहे हैं, लेट अस सी, कौन कौन सुन पा रहे हैं, क्योंकि शाम को मैंने सुना है लोग अपना आनंद लेते रहते हैं, खाते रहते हैं रबड़ी, वो क्या कहते हैं, पकौड़े वकौड़े, क्लास भी चल, हरे कौन कौन कृष्ण सुने, प्रभु ध्यान जी। से एकदम ध्यान लगा के। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरणों प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, मेरा सब कुछ चल रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। देख रहे कितने भक्त बेचारे लाल लाल हुए पड़े हैं गुस्से में, देख रहे हो आप? ये कह रहे सिद्धिदाता जो है लेके बैठ जाता है, रात में छोड़ता, सोया नहीं छोड़ता है, और ये लोग फोन करके हमें जुड़वा देते हैं, पता नहीं क्या कर्म बुरे करे थे, और ये सोच रहे हैं हमारे क्या बुरे कर्म थे। ये सोच रहे हैं ऐसे। देवी दासी रीना गर्ग कभी भी फोन नहीं उठाती है। सुशील ठाकुर, तोशी, कुमार सिंह प्रभु, आ रही ओके? सपना टिकट कौन सा? रीना गर्ग, ओके, थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपके हाथ में दे रहा हूँ सारा ये माइक, जिसको जो करना करिए। अब आप कथा शुरू करेंगे, कृष्णा भक्ति सुनो, कृष्णा की लीलाएं, अभी तो आया ना पॉइंट, कृष्णा की लीलाएं सुनो डेली, आपको बहुत फायदा होगा, ध्यान से। ठीक है, मैं आपसे अभी परमिशन ले रहा हूँ, अभी निकल। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सभी भक्तों की जय, हरि हरि।
हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो फिर हम ना बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं।